नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वीणा हाथ में लेकर नारायण नारायण कहते हुए सदैव तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले महर्षि नारद एक दिन चिंताग्रस्त बैठे थे। संयोग से उसी समय उधर से सनकादिक बाल ऋषि निकले। महर्षि को चिंताग्रस्त देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि, आप तो अनासक्त है। आपके लिए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, स्तुति निंदा सब समान है। आपको चिंताग्रस्त देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। कृपया हमें अपनी चिंता का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे बाल ऋषियों, शांति की खोज में मैं काशी, हरिद्वार, प्रयाग, रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थानों पर बहुत समय तक भटकता रहा। मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। अंततः मैं यमुना तट पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा वही मेरी चिंता का कारण है। नारद जी की बात सुनकर बाल ऋषियों की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई। उन्होंने आग्रह पूर्वक पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यमुना तट पर ऐसी कौन सी घटना देखी जो आपकी चिंता का कारण बन गई? कृपया हमें विस्तार से कहिए। नारद जी ने कहा, मैंने देखा कि यमुना तट पर निर्जन स्थान में एक युवती रो रही है। उसके पास दो वृद्ध रोगी अचेत मरणासन पड़े हैं। बहुत सी स्त्रियां उस युवती को घेर कर बैठी हुई है और उसे पंखा जल रही है और धीरज बंधा रही है। यह देखकर मैंने निकट जाकर उस युवती से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दो वृद्ध रोगी कौन हैं और ये स्त्रियां कौन हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवती ने मुझे पहचान कर कहा, देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये स्त्रियां गंगा, गोदावरी आदि नदियां हैं जो संकट के समय मेरी सेवा करने आई है। मैं द्राविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में युवा हुई, किंतु गुजरात में पहुंचकर बूढ़ी हो गई। वृंदावन में आते ही मेरे साथ एक अद्भुत घटना और घटी। यहाँ आकर मैंने देखा कि मैं फिर से युवा हो गई हूँ, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य रोगग्रस्त तथा बूढ़े हो गए हैं। इसलिए मैं दुखी हूँ। कृपया आप ही ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दोनों पुत्र पूर्णतः रोग मुक्त हो जाए। इतनी बात कहकर नारद जी सनकादिक मुनियों को संबोधित करते कहने लगे, हे बाल ऋषियों, युवा स्त्री के बूढ़े बेटे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बड़ा प्रयत्न किया, किंतु मैं उसके पुत्रों को रोग मुक्त नहीं कर सका। अंत में इसके लिए जब मैंने तपस्या की तो आकाशवाणी हुई कि उनका उद्धार सत्कर्म से होगा। अब आप ही बताइए कि वह सत्कर्म क्या है? नारद जी की पूरी बात सुनकर सनकादिक ऋषि कहने लगे, क्या इतनी सी बात से देवर्षि इतनी चिंतित है? सुनिए, कलयुग में सत्कर्म है भगवान की लीलाओं का गान, भागवत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण। नारद जी ने कहा, हे बाल ऋषियों, कृपा कर आप ही यह सत्कर्म कीजिए और भागवत की कथा मुझे सुनाइए, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का क्लेश दूर हो। नारद जी की प्रार्थना स्वीकार करके सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा प्रारंभ की। जिस समय हरिद्वार में कथा चल रही थी उस समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने देखा कि आनंद विभोर भक्ति अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए नाचती गाती चली आ रही है। वह गा रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतनी तल्लीनता से सुनने के लिए धन्यवाद।